जय श्री राम भक्तों। आज की कथा है चतुर किसान और कंजूस जमींदार। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। भारत देश के एक गांव में, जिसके ज़्यादातर निवासी गरीब किसान थे, गांव में केवल एक ही आदमी अमीर था और वह था उस गांव का जमींदार। वह बड़ा लालची और कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति था और कभी किसी के ऊपर एक पैसा खर्च ना कर सकता था। कभी किसी को मुफ्त में पानी तक पिलाने में उसकी जान निकल जाती थी। एक रोज गांव के कुछ किसान मित्र आपस में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। लोग अपने अपने बारे में लंबे लंबे हाँक रहे थे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, वगैरह वगैरह। तभी एक किसान बोल उठा, पहले तुमने क्या किया वह जाने दो, आगे क्या करके दिखा सकते हो वह बताओ। इस पर एक किसान बोला, मैं जमींदार के घर खाना खाकर दिखा सकता हूँ। असंभव। एक बार आसमान से तारे तोड़ लाने को कहते तो मान भी लेते, मगर हमारे परम कंजूस जमींदार के घर भोजन करने की बात तो संभव ही नहीं हो सकती। एक दूसरा किसान हंसते हुए बोला, लगाते हो शर्त? मैंने जो कहा वह करके दिखा सकता हूँ। अगर मैंने जमींदार के घर भोजन करके दिखा दिया तो तुम्हारा घोड़ा मेरा हो जाएगा, और अगर ना कर सका तो मैं तुम्हारे खेत में 1 साल तक मुफ्त मजदूरी करूँगा। तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम जरूर हारोगे, दूसरे किसान ने हंसते हुए कहा। अगले दिन वह किसान अपने मित्रों के साथ जमींदार की बैठक में पहुंचा और वहां बैठ गया। इधर उधर की बातें होने लगी। तभी वह किसान धीरे से उठा और जाकर जमींदार के कान में फुसफुसाया, मालिक, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या? जमींदार ने पूछा। किसान ने अपनी पगड़ी उतारी और उस जमींदार के सामने रखते हुए उसके कान में बोला, मालिक, मेरे इस पगड़ी के बराबर सोने की मटकी की कितनी कीमत होगी? सोना सुनते ही जमींदार के कान खड़े हो गए। वह सोचने लगा, इस किसान के पास इतना बड़ा सोने का मटका कहाँ से आया? जरूर इसे खेतों में काम करते हुए कहीं गड़ा हुआ मिला है, तभी पूछ रहा है। मुझे वह सोने का मटका इससे हड़पना होगा। उसने किसान के कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से कहा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, तब तक चुपचाप बैठ जाओ। यह सुनकर किसान धीरे से बोला, अच्छा तो मालिक, जब तक मैं अपने घर हो आता हूँ, भूख लग रही है, भोजन करके आऊँगा तब पूछ लूँगा। इतना कहकर वह चलने को उद्यत हो गया। जमींदार ने सोचा, अगर यह यहाँ से गया तो सोने के मटके की बात किसी और को बता सकता है। एक बार बात सबको मालूम हो गई फिर वह सोने का मटका हड़पना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसने किसी को बताया नहीं है, अन्यथा यह मेरे कान में इस तरह फुसफुसाता क्यों? उसने तुरंत किसान का हाथ पकड़कर कहा, अरे, भूख लग रही है तो घर जाने की क्या ज़रूरत है? क्या एक दिन मेरे घर खाना नहीं खा सकते? इतना कहकर उसने नौकर को बुलाया और कहा, देखो, इसे भीतर ले जाकर बढ़िया भोजन कराओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। नौकर किसान को भोजन कराने के लिए भीतर ले गया। उधर किसान के मित्र यह देखकर हतप्रभ थे कि इसने आखिर जमींदार के कान में ऐसा क्या कह दिया जो वह इसे अपने घर ससम्मान भोजन करा रहा है। कुछ ही देर में जमींदार ने किसान के मित्रों को चलता कर दिया और घर के भीतर वहां पहुंचा जहां किसान भोजन कर रहा था। उसे देखकर जमींदार बोला, खाओ खाओ, जी भर के खाओ, इसे अपना ही घर समझो। किसान ने छक्कर खाया और अंत में डकार लेकर जमींदार को प्रणाम करके चलने को हुआ। जमींदार बोला, अरे,
वह सोने के मटके वाली बात तो कर लो। किसान चौंकने का अभिनय करता हुआ बोला, अरे हाँ मालिक, वह तो मैं भूल ही गया। तो बताइए, मेरे इस पगड़ी के बराबर के सोने के घड़े की कीमत कितनी होगी? जमींदार बोला, पहले मुझे वह सोने का मटका दिखाओ तो। किसान बोला, कौन सा सोने का मटका? जमींदार ने कहा, वही जिसकी कीमत तुम जानना चाहते हो। किसान हंसते हुए बोला, अरे मालिक, मेरे पास ऐसा कोई मटका नहीं है। मैं तो बस अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जानना चाहता था। यह सुनते ही जमींदार आग बबूला हो गया और गालियां बकता हुआ किसान को मारने दौड़ा। हंसता हुआ किसान वहां से फौरन 9-2-11 हो गया। इस तरह किसान ने अपनी चतुराई से ना सिर्फ कंजूस जमींदार के घर स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठाया, बल्कि शर्त के मुताबिक अपने मित्र का घोड़ा भी जीत लिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।